नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो यमदूत कहने लगे, दोपहर के समय आया अतिथि वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी भी क्यों न हो, वे ब्रह्म के समान हैं। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर में आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वे स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वे यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है तो वे अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे नरक को नहीं जाता। जो शरीर से, वाणी से, मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर यम को ये मनुष्य नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? और जो मनुष्य माघ मास महात्म्य के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पातर और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गऊ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया रखने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी भी नहीं भोगते। हरि ही ओम तत्सत। नमो नमः।
ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय